हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल डिवोटेड न्यू। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मैं तो आज नहीं अच्छी हूँ क्योंकि आज मैं ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ वही दोपहर 2:30 बजे से। और आज हम लोगों के एरिया में वही 1:30 बजे से लाइट गई हुई है। तो आप समझ सकते हैं 38 39 यहाँ का टेम्परेचर है कानपुर का। और लाइट नहीं है भाई, वो करीब 2 घंटे से। किन्नू भी अभी बाहर निकल के गया है कि मैं जा रहा हूँ, ये अभी आए थे जस्ट। तो फिर किन्नू भी निकल के गया है कि ताऊ जी सब उसके बाहर है। तो फिर कि वो जा रहा है कि मम्मा मुझे बहुत गमरी लग रही है। तो मैंने कहा ठीक है। और आप ये सोचिए, अगर कोई आने वाला हो और आपके घर में सब मतलब जैसे परफेक्ट लाइफ चलती है वैसे चले, ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरे साथ तो बहुत ही लोचा होता है। और आज मेरी भाभी आने वाली है, वही अधिक मास जो मलमास चल रहा है उसके पोहे धोने। मैंने कुछ सोचा था कि मैं कुछ बहुत सारी प्रिपरेशन करके रखूंगी, तो प्रिपरेशन का जैसा कुछ हो ही नहीं पा रहा। इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी है। अभी तो मुझे थोड़ा अरेंजमेंट करना है, लाइक बेडशीट चेंज कर दूंगी। और मैंने सुबह चना दाल और उड़द दाल भी वो कर रखी थी। मैंने सोचा था, वैसे मेरे मायके से मुझसे ज़्यादा किसी को उम्मीद नहीं रहती कि मैं बहुत अच्छी मतलब खाना बना लेती, क्योंकि मैंने कभी वहाँ किया ही नहीं है। यहाँ तो ससुराल का अलग मामला है। ससुराल में सबको पता है कि मुझे अच्छा खाना बनाना आता है, क्योंकि मैं बनाती रहती हूँ। तो मैंने सोचा कोई क्यों नहीं, जब कोई आता है तो फिर मैं कुछ अपना ही अलग बनाऊँ। तो मैंने मुझसे वही दही बड़ा का बनाने का सोचा था। दाल अभी भिगो भी दी थी, फूल भी चुकी, लेकिन अभी उसको कुछ करने का मन ही नहीं हो रहा, मेरे से हो ही नहीं रहा। इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी है यहाँ पर कि कुछ बता ही नहीं सकते। पता नहीं कैसे क्या होगा। और क्या, आप सबके पुए आज थिंक आ चुके होंगे। मेरे तो आज आ रहे भाभी, हम सबके यहाँ गए हैं। तो मेरे यहाँ तो शायद लास्ट में ही आएंगी, क्योंकि उधर बड़ी वाली दीदी से होते हुए इधर आएगी। तो फिर देखते हैं। और मतलब थोड़ा अजीब। और यहाँ पर मैं आपको करंट कानपुर का टेम्परेचर सर्च करके दिखाती हूँ। देखिए 38 है। सोचिए इतनी गर्मी में, ऐसे में कानपुर का बहुत बुरा हाल हो रखा है। 38 to 42 अप्रॉक्स मैक्सिमम जा सकता है। तो ये कानपुर का हाल है। और इसके बाद मैंने भाभी का कॉल आया, मैंने कहा 10 मिनट्स में आओ। उतनी देर में मैंने सब कुछ थोड़ा बोड़ा जो था वो अरेंज कर दिया था। फाइनली मैंने भी चेंज कर लिया। और थैंक गॉड लाइट भी आ गई, लेकिन थोड़ा लेट हो गई। थोड़ा नहीं, काफ़ी लेट हो गई। भाभी लोग बस पहुंचने वाले। और ये मैंने बाहर से नाश्ता भी मंगवा लिया था। इसमें छेना थे और ढोकला था, समोसा था और कोल्ड ड्रिंक भी मंगा ली थी। मैंने कहा गर्मी अगर कोई पीना चाहेगा तो। वैसे मुझे लगा था कि कोल्ड ड्रिंक तो खैर कोई नहीं पिएगा, मैंने बना दिया था। और यहाँ भाभी आ भी गई थी, ये साक्षी लगी। और भाभी अर्पित थोड़ा सा लेट आया था बाद में। हाँ साची, जैसे तुमने जब फोन किया बिल्कुल जस्ट लाइट आई थी। अरे यार बुआ जी, क्या अभी लाइट नहीं आ रही थी? ये खाती है कि नहीं? और यहाँ हम सब बातें भी कर रहे थे और नाश्ता भी हो रहा था। और भाभी बस 1 ही 1.5 घंटे घर में रुके थे, क्योंकि 1 1.5 घंटे हम लोग जेके टेम्पल भी लास्ट में गए थे। और यहाँ सब मेरी टांग खींच रहे थे, इसलिए मैंने वॉइस ओवर किया है। सब हर बात पे मुझे ही कह रहे थे ये वीडियो फलाना दिखाना। और इसके बाद अब अर्पित भी आ गया था। अर्पित थोड़ा किन्नू के लिए लीची लेने गया, तो वो उसी के चक्कर में लेट हो गया। और उसका जो भी हो। और यहाँ किन्नू ने एक पैर छुआ, तो मैंने बोला कि नहीं यार किन्नू दोनों छुआ करो। तो किन्नू ने बाद में दूसरा पैर भी छुआ था। तो यही होता रहा फिर। और लास्ट में बस मैंने जस्ट मैंगो शेक सबको दिया था। और इसके बाद हम लोग जेके टेम्पल गए थे। ये सोचो 1 1.5 घंटे, जब कोई मायके वाला आता है तो अलग ही खुशी होती है। लगता नहीं यार, यार ये भी बोल सकते हैं 22 24 ईयर्स का आपका साथ होता है, तो वो आप कैसे बोल सकते हैं। और मुझे सच में, मुझे मेरे जितने भी भतीजी और भतीजे हैं सारे बहुत प्यारे हैं, और वो भी सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं। और किन्नू यहाँ बीच में बोल भी रहा था। तो मुझे सारे प्यारे हैं, कोई ऐसा नहीं है कि कोई मुझे बहुत वो करता है। और मुझे भी सारे बहुत पसंद आते हैं, सब हंस खेल के रहते हैं। एक तो हमने टाइम भी बहुत स्पेंड किया है साथ में सबके साथ। तो मैं सबसे छोटी थी इसलिए। और फिर हम लोग चल दिए जेके टेम्पल, बस मैंने चेंज किया। और यहाँ हम जेके टेम्पल भी पहुँच गए थे।
आप ही का। और ये रहा कानपुर जेके टेम्पल का व्यू। बहुत ही शानदार टेम्पल है, सच में बहुत प्यारा है। मैं वैसे तो रेयर ही आना होता है। अच्छा जब आपने पूरा बोला ऐसे में और जेके टेम्पल पे इस समय झूला वूला मतलब मेला लगा रहा था, लेकिन भाभी को लेट हो रहा था रात में, क्योंकि भाभी सुबह वही 9:30-10 बजे की निकली हुई थी। तो फिर झूला वूला तो हम लोगों ने लास्ट में नहीं झूला था। और यहाँ हम लोग गए थे मंदिर के अंदर। तो कैमरा अलाउड नहीं था, तो अंदर का तो नहीं होगा, लेकिन बाहर का जितना पॉसिबल था वो सब हम लोगों ने कैप्चर किया था। आप सबको ये जेके टेम्पल कैसा लगा आप सब लोग ज़रूर बताना, और मेरा ब्लॉग कैसा लगा वो भी ज़रूर बताना। और हम लोग मंदिर के दर्शन करके बाहर आ गए थे। बाहर 1-2 फ़ोटो निकालने, वैसे यहाँ अलाउड तो नहीं, बस 1-2 निकालने के लिए बैठे और हम लोगों ने फ़ोटो निकलवाए। और इसके बाद हम लोग आ गए थे फोटो लेने। लेट होने की वजह से मेला तो कोई घूमा नहीं था, बस चाट और ये बतासे हम लोगों ने खा के, क्योंकि सबको निकलना भी था। किन सबको क्या, भाभी को लेट हो रहा था, क्योंकि वही 8:30-9 बजने वाला था। और ये है अर्पित, मैं बताती हूँ, ये अर्पित है। ये भाभी की नोन में जो एक लड़की आई थी वो है कोको, जो टॉप पहने है उसने। ये सिंगल हाँ यार तभी तो नहीं बढ़ी है भैया, रोक दो कुछ। अच्छा ठीक है, हम साक्षी, हमारा तो एक में हो जाएगा ना। बिना भाभी की काम लिए रहो, हम अभी वाले में खा लेंगे, इसमें नहीं खा पाओगे। कितनी बनी है? अब खाओ भी जितना बना। नहीं, प्रिया नहीं खा पाएगी तो इसलिए। साक्षी घूमोगे नहीं, मेला